और बड़ा जुल्म ढा रहा है। आया जमाना कैसा बड़ा जुल्म ढा रहा है कि आया जमाना कैसा और बड़ा जुल्म ढा रहा है। और माता पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। जमाना कैसा बड़ा जुल्म ढा रहा है। माता पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। सुनेंगे माता पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। पहले क्या था और आज क्या है, कितना बदल चुका है जमाना। पहले था एक रावण और एक ही वो सीता। सीता के पीछे देखो कैसा हुआ फजीता। सीता के पीछे देखो कैसा हुआ फजीता। सीता के पीछे देखो कैसा हुआ। पहले था एक रावण और एक थी सीता। और सीता के पीछे देखो कैसा हुआ है जीता। गलियों में रोज रावण, आज गलियों में रोज रावण नई नई सीता चुरा रहा है। गलियों में रोज रावण नई नई सीता चुरा रहा है। और माता पिता में बेटा लगा रहा है। पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता में बेटा ठोकर लगा रहा है। सुनेंगे ये आजकल के लड़के, ध्यान से सुनना मेरे भजन को, इसमें बड़ी अच्छी नसीहत है। ये आजकल के लड़के लब जानते नहीं हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं हैं। निकल गया तो पहचानते नहीं है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये आजकल के लड़के लब जानते नहीं हैं। मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं हैं। निकल गया तो पहचानते नहीं। ये आजकल के लड़के लब जानते नहीं हैं और मतलब निकल गया तो भी पहचानते। आज के टाइम में बड़े भाई आई लव यू शब्द को इतना गलत बना दिया है। कोई किसी से आई लव यू कहते तुरंत ठप मिलना चालू हो जाती है। मगर आई लव यू का शब्द गलत नहीं है। बेटा अपनी माँ से कह सकता है, बहन अपनी भाई से कह सकती है, बीवी अपने पति से कह सकती है, कोई भी किसी से कह सकता है। प्यार का शब्द है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर आई लव यू का मतलब गलत बना दिया है लोगों ने। आई माने में, लव माने हमारा बेटा और यू माने सीते। तुम तीनों को मिलाकर के आई लव यू शब्द जोड़ा है। इसीलिए कहा है ये आजकल के लड़के लब जानते नहीं है। मतलब अरे मतलब निकल गया तो फिर पहचान
खुद गलत काम करके, खुद गलत काम करके आशिक उसकी गर्दन दबा रहा है। खुद गलत काम करके उसी का आशिक उसकी गर्दन दबा रहा है। और कलयुग में क्या हो रहा है? माता पिता में बेटा लगा रहा है। माता पिता में बेटा तो कहीं लगा रहा है। माता पिता में बेटा तो कहीं लगा रहा है। और ये किस बगदार हमारे भूपा जी की तरफ से आया है और ये हमारी माता जी फिर से आशीर्वाद दे रही हैं बुजुर्ग का। अब सुनिएगा, देखिए जितनी मेरी माताएं बहनाएं बैठी हैं, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, तुम्हें कसम है मेरी, अगर अपना छोटा भाई मानते हो, अपना बेटा मानते हो, तो सभी के लिए कसम है, मेरी एक बात की गांठ बांध लेना। जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, मेरी बात की गांठ बांध लेना। अपना छोटा भाई समझ लेना, अपना बेटा समझ लेना, मगर मेरी बात की गांठ। माता और बहना तुम सबसे है मेरा कहना। माता और बहना तुम सबसे है मेरा कहना। क्या कहना है? एक इज्जत ही रह गई है औरत के पास, रह गई है औरत के पास है ना, रह गई है औरत के पास है। मैं हाथ जोड़ करके तुम्हारे पैरों में नमस्कार करके कहता हूँ, तुम्हारे पैर छू के कहता हूँ इसी बात के लिए, माता और बहना तुम सबसे है मेरा कहना। एक इज्जती रह गई है औरत के पास है, इज्जत ही रह गई है औरत के पास है ना, इज्जत ही रह गई है औरत के पास है ना। मेरी माताएं बहनाओं, कपड़े फट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार जाओ कपड़े ला सकती हो। गहने चुर जाए कोई बड़ी बात नहीं, गहने ला सकती हो, मगर एक बार इज्जत पे दाग लग जाए दोबारा इज्जत नहीं आती। मेरी बात सत्य है, एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दो मुझे। इज्जत ही रह गई है औरत के पास, इज्जत ही रह गई है औरत के पास कहना, ही रह गई है औरत के पास कहना। माता जी हमारी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 30-31 साल की उम्र मान लीजिए। आज से हमें 10 साल पहले का रिकॉर्ड देखा है बड़े भाई। अभी कुछ समय पहले रक्षाबंधन का त्योहार गया है, चाहे बेटी लोधे की हो, चाहे बेटी कुम्हार की हो, चाहे बेटी कोली की हो, या बेटी जाटव की हो, या पंडित की हो, रक्षाबंधन वाले दिन अगर कोई रास्ते में भाई आ रहा है और किसी बहन ने राखी बांधी, हाथ में 2 धर्म की बहन हो जाया करती थी, मगर आज इतना जमाना बदल गया है, सगे ताऊ की लड़की को भी सगे चाचा का लड़का गलत निगाह से देखता है। मेरी बात सही है गलत है मेरी बात? अरे दुश्मन भी भाई बन के, अरे भाई भी दुश्मन बन के आज राखी बना रहा है।